हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विशाल सिंह है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज में। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने अभी न्यूज़ में देखा होगा, एक आध अखबार में आया हुआ है कि यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है। 4 साल बाद ही सही, ठीक है, लेकिन आ तो रही है। वो भी अभी अखबार आया है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। अखबार में ही आया हुआ है कि 300 प्लस। और वैसे भी मुझे अंदाज़ा है, मतलब 350 प्लस आपको वैकेंसी, 350 प्लस पे एग्ज़ाम होगा यूपी जुडिशरी का 2018 के बाद में। अब 2022 में या 23 में तो हो ही जाएगा, ठीक है। 23 क्योंकि 5 साल हो जाएंगे ना, 5 साल में तो सरकार बदल जाती है, मतलब 5 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं। तो यूपी जुडिशरी की वैकेंसी क्या है, तो होपफुली आप लोगों को 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। और इस बार आपको तैयारी भी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इतना कम, जब 4-5 साल में एक बार एग्ज़ाम होगा तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो उसी मेहनत के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, पूरी स्ट्रेटेजी मालूम होनी चाहिए, सिलेबस मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि किस किस से। और क्योंकि इस बार यूपी जुडिशरी के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। जीके के पेपर में, लॉ के पेपर में, दोनों में ही चेंजेस हुए हैं। तो इसलिए काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है स्टूडेंट में। व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज आए हैं, और वैसे भी। और मैं भी चाहता हूँ कि भाई ये कन्फ्यूज़न दूर की जाए कि क्या क्या एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल होनी चाहिए। एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले एक पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी का सबसे पहला पार्ट ये होता है, हमारे हाथ में सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। अगर चेंजेस हुए हैं तो वो प्रॉपर चेंजेस आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्री और मेंस दोनों की बात करेंगे कि प्री में क्या पूछा जाएगा और मेंस में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये लगभग 2 से 3 महीने में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एग्ज़ाम होना है, ठीक। चलिए, तो हम प्री की बात करें। प्री में क्या है, इसके 2 पेपर होते हैं, एक जीके का होता है, एक लॉ का होता है, ठीक है। दोनों में ही 150-150 क्वेश्चन होते हैं। जीके के पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसका वेटेज मतलब 150 क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है, तो वो 150 नंबर का हो गया। लॉ का पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो वो 300 नंबर का हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से प्री का पेपर सेम डे में होता है, ठीक। पहले जीएस का पेपर होता है, उसके बाद उसी सेकंड शिफ्ट में लॉ का पेपर होता है। दोनों में 150-150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जी के पेपर में 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं, और लॉ के पेपर में 150 क्वेश्चन 300 नंबर को जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 450 नंबर का प्री का पेपर होता है, ठीक है। तो जीके में क्या क्या आएगा। जीके में 150 नंबर का आता है, हिस्ट्री आती है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, जोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, ठीक। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के अलावा ये इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, इसमें से पहले आते थे, ठीक है। पहले इतना सिलेबस में था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इन्होंने कुछ माइनर एक्ट और इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। करंट नेशनल इश्यूज़ में उन्होंने क्या है, एंड टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस इंक्लूडिंग सेंसिटिविटी टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, ऑफेंस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशल रेफरेंस टू द साइलेंट फीचर ऑफ। उन्होंने ये 9 माइनर एक्ट जोड़ दिए हैं, ठीक है। 9 माइनर एक्ट जोड़ दिए हैं, इससे आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि वैसे तो जीके तो बहुत ब्रॉड है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर उसमें लॉ के सब्जेक्ट डाल दिए जाए जीके में भी, तो क्योंकि लॉ तो हम लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है कि नहीं। लॉ वालों का ये आप मान के चलिए कि जीएस थोड़ी कमज़ोर होती है। ये कोई यूपीएससी के तो है नहीं, तो जीएस इतनी अच्छी होगी। तो अब उस इन्होंने ये आपके बेनिफिट के लिए ही हुआ है, ये इसी बार सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें उन्होंने लॉ के माइनर एक्ट डाल दिए हैं 9। और ये माइनर एक्ट से क्वेश्चन आएंगे, अगर सब में से 2-2, 3-3 भी आ गए, तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे आपके 150 में से, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी से थोड़े बहुत आ जाते हैं, हिस्ट्री में तो 50 क्वेश्चन तक, 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके लॉ से ही हो जाएंगे जीके के पेपर में, ठीक है। तो ये बेनिफिट ही करेगा आपको। तो कौन कौन सा माइनर एक्ट है, नोट डाउन कर लीजिए, वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, पॉक्सो 2012, ठीक। ये माइनर एक्ट जो है जीके पेपर में इंक्लूड हो गए हैं,
जो इसमें से भी क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे माइनर एक्ट आप पढ़ लीजिएगा जीके के लिए, ये बेनिफिट करेगा। और ये हमारा जीके का पूरा सिलेबस रहा, ठीक है। ये हमारा हो गया किसका, जीके में क्या क्या आएगा। दूसरा पेपर होता है प्री में लॉ का। लॉ में कौन कौन सब्जेक्ट हैं, जुरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ये दोनों मान लीजिए, ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, टीपीए है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सारे मेजर सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं, 10 हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस है, टीपीए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जुरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज की, तो उसमें आपको कौन कौन सब्जेक्ट मिल जाएंगे। टीपीए आपको डिटेल में पढ़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। काम क्या चल जाएगा, दौड़ेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। आईपीसी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। सीपीसी डिटेल में पड़ी हुई है, थोड़ी सी रह गई है, वो भी इस महीने उम्मीद करता हूँ कंप्लीट कर दूंगा, और फिर वो भी आप पूरी देख सकते हैं। सीआरपीसी पूरा पड़ा हुआ है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है। सीआरपीसी की डिटेल वीडियो है 30 घंटे की, या प्लेलिस्ट में जाके भी आप पूरी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ा हुआ है, तो अगर मैं कोशिश करूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जुरिस्प्रूडेंस की देखता हूँ। जुरिस्प्रूडेंस की हमारी शायद आपको बुक देखने को मिले। जुरिस्प्रूडेंस कोशिश यही है कि एग्ज़ाम से पहले जुरिस्प्रूडेंस की बुक आ जाए। अगर हमारी बुक आती है तो आप लोग खरीदिएगा, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट करेगी। तो ये हमारे प्री का हो गया, ठीक है। प्री में कौन कौन से आएंगे, ठीक। लॉ में 10 हैं, और उसमें जीके में आपने देख ही लिए, दोनों 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जीके का पेपर जो होता है वो 150 नंबर का काउंट होता है, और लॉ का 300 नंबर का, 450 नंबर का होता है। और लास्ट ईयर जो है, जब 600 सीटें, 610 सीटों पे जब एग्ज़ाम हुआ था, तो कट ऑफ काफ़ी डाउन गई थी, 208 नंबर गई थी 450 में से, ठीक है। इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं, अगर 350 सीट आती हैं तो 350 में 230 के आसपास कट ऑफ जाएगी। फिर तो कट ऑफ तो पेपर के ऊपर एक अंदाज लेकर सेफ साइड, अगर आप 250 नंबर से ऊपर लाएंगे आप सेफ साइड में रहेंगे, ठीक है। एक ये भी होता है ना, टारगेट कितना मुझे अचीव करना है, 250 से 300 के बीच में नंबर अपना टारगेट लेके चलना, ठीक है, प्री में। चलिए अब देखते हैं मेंस में क्या क्या आता है। चलिए, तो मेंस में क्या होता है। मेंस में सबसे पहला पेपर जीके का होगा, 200 नंबर का। सिलेबस क्या है, जो प्री का है वही मेंस का है, ठीक है। सब्जेक्ट और सिलेबस, दायरा जो भी कुछ है वो सब जीके का 200 नंबर का पेपर होगा मेंस का सबसे पहला, और वो वही सिलेबस जो प्री का है। दूसरा पेपर होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का इससे पहले, ठीक है, इससे पहले क्या था, लैंग्वेज का एक ही पेपर होता था 200 नंबर का, लेकिन इस बार अमेंड करके उन्होंने लैंग्वेज के 2 पेपर कर दिए हैं, ठीक है। यही तो चेंजेस हुए हैं। क्या चेंज हुआ है कि लैंग्वेज के 2 पेपर हो गए हैं। एक इंग्लिश का होगा, वो 100 नंबर का होगा, दूसरा हिंदी का होगा, वो 100 नंबर का होता। पहले 200 नंबर का एक लैंग्वेज का पेपर होता था, उसमें दोनों ही पूछ देते थे, ठीक है, जिसमें वेटेज इंग्लिश का ज़्यादा होता था। अब उन्होंने क्या किया, हिंदी का 100 नंबर का अलग से पेपर कर दिया, इंग्लिश का 100 नंबर का अलग से पेपर कर दिया। तो इंग्लिश के पेपर में क्या 100 नंबर में आएगा, सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें पूछी जाएंगी केवल, ठीक है। ऐसे आएगा इंग्लिश में लिखने को 50 नंबर का, उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग आएगी 30 नंबर का, फिर ट्रांसलेशन आएगा 20 नंबर का, ठीक है। हिंदी में भी ऐसा ही होगा, हिंदी में भी 3, एक ऐसे होगा, एक प्रिसाइज राइटिंग होगी, एक ट्रांसलेशन होगा, 50, 30, 20। तो ये 100 नंबर के 2 पेपर आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहला पेपर जीके का, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। चौथा पेपर होगा हम लोग का सब्सटेंटिव लॉ, ठीक। अब सब्सटेंटिव लॉ में कौन कौन से हैं, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, टीपीए आएगा, इक्विटी आएगा, ट्रस्ट आएगा, एसआरए आएगा, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। ये फैमिली लॉ होंगे आपके, ठीक है। इसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 50 नंबर के क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, ठीक है। 50 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन तो आएगा ही आएगा, और वो कंपलसरी भी होता है, ठीक है।
सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है, सबसे पहला पोर्शन उसमें ये होता है कि क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 कंपलसरी होता है, उसी में कॉन्स्टिट्यूशन के पूछ देते हैं और 50 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, अगर 10-10 नंबर के होते हैं तो 5 क्वेश्चन होते हैं, और 2 अगर 15-15 नंबर के हो जाते हैं तो बाकी 2 10-10 नंबर के हो जाते हैं। तो ऐसे 4 क्वेश्चन होते, 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको करने होते हैं, और वो कंपलसरी होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, ठीक है। बाकी सब 150 नंबर का क्या आएगा, इसमें से आएगा, कहाँ से, टीपीए कॉन्ट्रैक्ट से, टीपीए से, इक्विटी से, ट्रस्ट से, एसआरए से, और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से, ठीक है। इसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। और एसआरए, इक्विटी और ट्रस्ट, इनको थोड़ा आप माइनर में भी ले सकते हैं, माइनर तो है, वैसे भी कम ले सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंटिव लॉ में कौन कौन से हो गए हम लोग के, सब्सटेंटिव लॉ में हमारे पास हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टीपीए हो गया है, इक्विटी हो गया है, ट्रस्ट हो गया, एसआरए हो गया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में 5वां पेपर होगा हम लोग का प्रोसीजर लॉ का, ठीक है, प्रोसीजर एंड एविडेंस, ठीक। ये लॉ का सेकंड पेपर होता है, वैसे पेपर 5वां होता है, ये भी 200 नंबर का आता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें एविडेंस आता है, सीआरपीसी आता है, सीपीसी आता है, और प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग आता है, ठीक है। इसमें प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपलसरी होता है, ठीक। प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग में एक जजमेंट लिखने को आता है और एक ड्राफ्टिंग के लिए आता है, ठीक। और उसके अलावा एविडेंस, सीआरपीसी और सीपीसी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कौन से कितने नंबर का आएगा, ठीक। तो ये तो आपको अच्छे से ही एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी और ड्राफ्टिंग, ठीक है, ये आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी, अच्छे से मतलब करना पड़ेगा। लॉ सेकंड, और जो पेपर 6 होता है, जो लॉ का थर्ड पेपर होता है, ठीक है। और छठे पेपर में क्या होता है, आईपीसी आती है, रेवेन्यू आता है और लोकल लॉज आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आईपीसी, रेवेन्यू और लोकल लॉज। आईपीसी का इसमें 50 नंबर का आता है, कंपलसरी होता है, कंपलसरी नहीं होता, 50 नंबर का आईपीसी तो आता ही आता है, बाकी सब 150 नंबर में लोकल लॉस और रेवेन्यू आते हैं, ठीक है। उसमें से भी एक पोर्शन क्या होता है, यूपी के मेंस में, यूपी के मेंस में 2-3 बातें ध्यान रखो कि एक तो उसके में क्वेश्चन पेपर में ही, वो आंसर शीट में ही ऊपर क्वेश्चन भी प्रिंट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता है, लेकिन जो हम लोग जो जिस पे आंसर लिखते हैं आंसर शीट में, उसमें भी ऊपर क्वेश्चन प्रिंट होता है, ठीक है। उसके बाद में स्पेस भी उनका खुद का ही दिया हुआ था, क्वेश्चन प्रिंट होने के बाद मान लो दो पन्ने का स्टेप मतलब वो दिया है स्पेस, उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन प्रिंट हो गया उसमें, ठीक है। तो उसमें एक ये भी फ़ायदा होता है हम लोग को कि उसमें स्पेस अपने आप ही उसमें दिया होता है कि इतने स्पेस में हमें लिखना है। चलिए, वो तो आप देंगे, सब समझ में आ जाएगा, और देखेंगे मेंस के लिए अलग से एक और वीडियो बना देंगे। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस में आता है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें जो लोकल लॉज हैं इसमें थोड़ा चेंज किया गया इस साल, ठीक। आईपीसी एक होगा, फिर उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972, फिर म्यूनसिपैलिटी एक्ट, यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट, यूपी पंचायती राज एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, ये तो पहले से आते थे, ठीक है। इसके अलावा यूपी जेडएलआर, यूपी जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट और आता था, लेकिन वो अब से नहीं आएगा, ठीक है। उसकी जगह पर ये 2 एक्ट और जोड़ दिए गए हैं, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021, ठीक है। ये दोनों उसकी जगह पे जोड़ दिए गए हैं। और वही बात है कि जो आईपीसी होगा उसके 50 नंबर का तो पूछे ही जाएगा, बाकी सब 150 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से इसके क्या 6 पेपर हो गए, ठीक है। सबसे पहला पेपर कौन था, जीके का 200 नंबर का, फिर इंग्लिश का 100 नंबर का, फिर हिंदी लैंग्वेज का 100 नंबर का, उसके बाद सब्सटेंटिव लॉ 200 नंबर का, उसके बाद प्रोसीजर लॉ 200 नंबर का, उसके बाद ये आईपीसी एंड लोकल लॉ 200 नंबर के, ठीक है। ये 6 पेपर हो गए, और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। ये इस बार नया चेंज, ये लोकल लॉज में सब थोड़े चेंज हुए थे कि एक तो यूपी जेडएलआर हट गया है, और यूपी रेवेन्यू कोड 2006, यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021 आ गया है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा अगर कुछ मतलब कुछ भी आप कुछ चाहते हो कि ऐसी वीडियो कोई डाली जाए या ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कम से कम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूँ, और सीपीसी भी आपका जल्दी कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि भाई काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, मजबूरी के कारण। बस सर्टेन क्या होता है, बस सर्टेन यही होता है कि कुछ भी सर्टेन नहीं होता, ठीक है। बस जब भी सोचता हूँ कुछ करने की तो वो ऐसा हो नहीं पाता। चलिए, वो तो सब अलग चीज़ें हैं। तो ये हमारा मेंस का हो गया। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है,
इंटरव्यू तो देखेंगे, इंटरव्यू जब प्री और मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तब इंटरव्यू भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिलेबस सब मालूम हो ही गया है, लग जाइए। चलिए बेस्ट ऑफ लक।